कल यानी 13 मई 2026 को अपरा एकादशी है। इसे अच्युत एकादशी भी कहा जाता है। अपरा का अर्थ होता है अपार, यानी वह व्रत जिसे करने से अपार पुण्य और सुख की प्राप्ति हो। यहाँ इस व्रत की महिमा और कथा बहुत ही सरल और स्पष्ट रूप से दी गई है। अपरा एकादशी व्रत कथा। प्राचीन समय में महिध्वज नाम के एक बहुत ही दयालु और धर्मात्मा राजा थे। उनका छोटा भाई वज्रध्वज स्वभाव से बिल्कुल विपरीत, क्रूर और पापी था। वह अपने बड़े भाई से बहुत चिढ़ता था। एक रात वज्रध्वज ने धोखे से राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शव को जंगली पीपल के नीचे दबा दिया। अकाल मृत्यु के कारण राजा की आत्मा प्रेत बन गई और उसी पीपल के पेड़ पर रहकर आने जाने वालों को कष्ट देने लगी। ऋषि द्वारा उद्धार। एक बार धौम्य ऋषि उस रास्ते से गुजर रहे थे। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से उस प्रेत को देखा और उसके पिछले जन्म के बारे में सब जान लिया। ऋषि को राजा की दशा पर बहुत दया आई। उन्होंने उस प्रेत को पेड़ से उतारा और उसे धर्म का ज्ञान दिया। राजा को प्रेत योनि से मुक्ति दिलाने के लिए धौम्य ऋषि ने स्वयं जेठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी का विधि विधान से व्रत रखा। अगले दिन द्वादशी को उन्होंने अपने व्रत का पूरा पुण्य उस प्रेत राजा को दान कर दिया। परिणाम, एकादशी के पुण्य के प्रभाव से राजा महिध्वज के सभी पाप कट गए और उनकी प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वे दिव्य देह धारण कर भगवान विष्णु के परम धाम को चले गए। इस व्रत का महत्व और लाभ। यह एकादशी उन लोगों के लिए बहुत खास है जो अनजाने में हुए बड़े पापों से मुक्ति चाहते हैं। यह व्रत ब्रह्महत्या, पर निंदा और झूठ बोलने जैसे पापों का नाश करता है। शास्त्रों के अनुसार इसका फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने या स्वर्ण दान करने के बराबर माना जाता है। इसे करने से जीवन में आर्थिक तंगी दूर होती है और मानसिक शांति मिलती है। कल के लिए कुछ खास बातें। ब्रह्मा मुहूर्त, सुबह 4 से 5 के बीच में उठकर स्नान करें। भगवान विष्णु के अच्युत स्वरूप की पूजा करें और उन्हें पीले फूल व तुलसी दल अर्पित करें। पूरे दिन मन में सकारात्मक विचार रखें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। जय जगन्नाथ। भगवान विष्णु आपकी झोली खुशियों से भर दें। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्रीनाथ जी।